नाज़रीन आप देखें कि लोग तवाफ़ कर रहे हैं, और एक चीज़ आप गौर करेंगे, जब भी आप चाहे मस्जिद हराम हो चाहे मस्जिद नबी हो, जब भी आप आएंगे तो फिर एक चीज़ का मुशाहदा करेंगे कि इसमें कुछ ना कुछ तब्दीली होती रहती है। हमेशा कुछ ना कुछ काम होता रहता है, कुछ ना कुछ काम चलता रहता है, और ये सब कुछ इसीलिए है ताकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमानों को आराम पहुंचाया जाए। उनकी सुकून के लिए उन्हें आराम पहुंचाने की खातिर ये सब काम किए जाते हैं। तो फिर अभी आप जो देख रहे हैं ये अभी नई तर्ज तामीर है, जबकि पहले क्या था, यहाँ पे तुर्की हुकूमत के वक्त का एक था, ऐसे ही सेम टू सेम यही था, लेकिन उसकी वजह से क्या था कि वो ज़्यादा जगह ले रहा था और मताफ़ में दिक्कत हो रही थी, कमी हो रही थी, लोगों की तादाद ज़्यादा हो रही थी और तवाफ़ करने वालों की भीड़ की वजह से जगह तंग हो जाती थी। तो इसी की वजह से उसको तोड़ करके नए सिरे से उसी अंदाज़ में ये बनाया गया। उसके बाद फिर आप देखें इस साइड में ये जो हिस्सा है ये हजर असवद के साइड का हिस्सा है, हजर असवद और मकाम इब्राहिम की तरफ का हिस्सा है। यहाँ पे आप देखें इधर उसकी नई तामीर नहीं की गई है, और उसकी वजह यह है कि जब आप तवाफ़ करते होंगे तो आपको जब आप हजर असवद के पास पहुँचते होंगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा भीड़ नज़र आती है। उसकी वजह यही है कि वहाँ पे जगह तंग है, और इसी वजह से उस हिस्से को यहाँ पर नहीं बनाया गया है। और उसके बजाय दूसरा आप देखें कि पहले दौर पे यानी फ़र्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे एक नए अंदाज़ में एक नया लुक दिया गया। और आप देखें ऐसे ही ये आप देखें इसको उठाया जाया था, इसको अभी लेकर जा रहे हैं कि यहाँ पे सेट करेंगे, और सेट करने के बाद फिर इसी ढंग पे बनाएंगे। यानी यहाँ पे जो तामीर होती है पहले लोहा उसको लगाते हैं, फिर उसके बाद उसके ऊपर पीओपी वाला काम किया जाता है ताकि अच्छा लगे और मज़बूत रहे। और आप देखें ऐसी ही इसकी मज़बूती का आप अंदाज़ा लगाएं कितने मज़बूत अंदाज़ में इसको तामीर किया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को जो इसका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को इसमें काम करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके नेक काम को कबूल फरमा। ख्वाह वो किसी भी तरह से ताउन कर रहे हो, कुछ भी मदद कर रहे हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी काविशों को उनकी कोशिशों को तो कबूल फरमा। और अब इसके बाद चलते हैं और आगे, और वहाँ पे आपको दिखलाते हैं। अभी एक चीज़ और नोट करने वाली है कि पहले आप देखते होंगे कि जब आप तवाफ़ करते थे तो तवाफ़ से फ़ारिग होने के बाद यह है कि आप मकाम इब्राहिम पे 2 रकात नमाज़ अदा करें। तो पहले क्या होता था कि यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे मर्द भी 2 रकात नमाज़ अदा करते थे, मर्द भी 2 रकात नमाज़ अदा करते थे, ऐसी ही औरतें भी नमाज़ अदा करती थीं। और इसमें काफ़ी दिक्कत होती थी कि आप खड़े हैं मिसाल के तौर पे और आपके बगल में कोई औरत आ जाती है और वो भी नमाज़ अदा करना शुरू कर देती है, इससे बहुत डिस्टर्ब होता था। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह एक नया तरीका किया गया है कि मर्दों के लिए जगह को ख़ास किया गया है और औरतों के लिए दूसरी जगह मुतय्यन की गई है। ये जो हिस्सा है ये मर्दों के लिए ख़ास किया गया है, यहाँ पे औरतों को नहीं आने देते हैं, और ये बेहतर भी है ताकि मर्द एक अलग जगह पे नमाज़ अदा करें और औरतें एक अलग जगह पे नमाज़ अदा करें। लेकिन इसमें जो दिक्कत है वो ये है कि चूँकि भीड़ होती है और अगर आप अलग हो जाते हैं तो फिर बिछड़ने का डर रहता है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपने सबसे बेहतर ये है कि अगर आपके साथ लेडीज़ हैं तो आप उन्हें जहाँ बैठाएं उन्हें बता दें कि इस जगह से तुम्हें इधर उधर जाना नहीं है, और अगर उनके पास मोबाइल है तो फिर फ़ोन करके भी वो बता दें कि मैं इस जगह से थोड़ी जगह हट गई हूँ। तो ये एक तरह से बेहतर भी है और सुन्नत पर अमल भी है कि मर्दों की नमाज़ पढ़ने की जगह अलग हो और औरतों की नमाज़ पढ़ने की जगह अलग हो। तो ये अच्छी पहल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको कबूल करे। तो अब आगे चलते हैं।